हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं हमारी HPGK के नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस भी जो है ये आपके HP हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछे गए हैं। तो चलिए इनको करते हैं। According to the census 2011, what was the female population of हिमाचल प्रदेश? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की महिला जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी हमारे पास 33,82,729। ऑप्शन बी। टोटल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में कितनी है? तो ये 68,64,602 ये टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से हमारे पास जो मेल की पॉपुलेशन है ये है हमारे पास 34,81,873 और फीमेल की इसमें है 33,82,729। ये है हमारे पास मेल और फीमेल की पॉपुलेशन। सेक्स रेशो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है ये है 972 फीमेल पर 1000 मेल। नेक्स्ट है हु ऑथर द बुक हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज? हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ऑप्शन बी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। नेक्स्ट है हमारे पास हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ऑथ ऑफ ऑफिस एंड सेंचुरी टू कविंदर गुप्ता एज द 30th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो 30th गवर्नर थे कौन थे? कविंदर गुप्ता। ये क्या थे? 30th गवर्नर थे। उनको जो ऑथ है, जो शपथ है, किसने दिलाई है? तो आपको जैसे पता ही होगा कि जो राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यपाल होता है उसको शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो इसमें पूछ रखा है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये कौन है? गुरमीत सिंह संधेवालिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास टू विच लामा सेंट इन द की मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति रिलेटेड? स्पीति का की मठ किस लामा संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है हमारे पास साकाई पा मोनेस्ट्री। ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है who has held the position of 30th Chief Justice of Himachal Pradesh High Court since it was established as an independent High Court on 25th January 1971? इसमें पूछ रखा है कि 25 जनवरी 1971 को स्वतंत्र उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित होने के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 30वें मुख्य न्यायाधीश का पद किसने संभाला? तो ये किसने संभाला है? तो 30th जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? गुरमीत सिंह संधेवालिया। ऑप्शन बी। यहाँ से आपको और भी पता चल जाएगा, जैसे कि हाई कोर्ट जो था हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1971 को। और जो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस है कौन से नंबर के? ये 30th नंबर के, 30वें नंबर के जो है ये चीफ जस्टिस है। और हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो 25 जनवरी 1971 को बना था। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? तो अप्रोक्स पूछ रखा है, ये आ जाएगी हमारे पास 2600 किलोमीटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ हिमालयन अबॉर्ड ऑफ फ्लाइट? हिमालयन अबॉर्ड ऑफ फ्लाइट के लेखक कौन है? तो ये है निकोलस रॉयरिच। ऑप्शन सी। जो निकोलस रॉयरिच थे ये रशियन आर्टिस्ट, फिलोसफर और राइटर थे। इन्होंने हिमाचल के बारे में भी इस बुक में लिख रखा है अपनी। इसने स्पिरिचुअल कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ हिमालयन रीजन में के बारे में बता रखा है अपनी बुक में। नेक्स्ट है विच लिटरेरी फिगर प्रिपेयर्ड एज ग्लोसरी ऑफ कांगड़ी पहाड़ी टाइटल कांगड़ी शब्द संग्रह? किस साहित्यकार ने कांगड़ी शब्द संग्रह नामक कांगड़ी पहाड़ी शब्द
शब्दावली तैयार की है? तो ये किसने की है? ये की है टीकाराम जोशी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे, द अवार्ड विनिंग कंपोजिशन बाय डॉक्टर पीयूष गुलरी इज अ, डॉक्टर पीयूष गुलरी की पुरस्कार विजेता रचना चौथे है, तो ये क्या है? ये है पोएम। जो डॉक्टर पीयूष गुलरी की ये अवार्ड विनिंग कंपोजिशन है, ये क्या है? ये है पहाड़ी कविता, पहाड़ी कविता संग्रह, पहाड़ी कविता संग्रह है डॉक्टर पीयूष गुलरी की। इनके लिए इनको अवार्ड भी मिल रखा है। नेक्स्ट है विजय कुमार won a silver medal at the 2012 लंदन ओलंपिक इन विच इवेंट? विजय कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये जीत रखा है इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के लिए, ऑप्शन ए। यह जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। बात कर लेते हैं विजय कुमार। जो ये विजय कुमार है, विजय कुमार जो है ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। ये इंडियन आर्मी में थे। ये कहाँ के थे? ये है हमीरपुर के, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के थे ये इंडियन आर्मी में थे। इनको 2013 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल रखा है और इनको सेवा मेडल, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से क्या इनको सम्मानित किया गया और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं इनके लंदन ओलंपिक में इनको 25 रैपिड फायर पिस्टल में इनको सिल्वर मेडल मिला था। किसमें? शूटिंग में। ये इनके अवार्ड्स हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथनों का चयन करें। अबाउट 90% ऑफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ हिमाचल इज रेनफेड। हिमाचल प्रदेश के कुल खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 90% वर्षा पर निर्भर रहता है। सेकेंड स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश रिसीव एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 1251 mm. मंडी डिस्ट्रिक्ट गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल फॉलो बाय चंबा, सिरमौर एंड कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में औसतन वर्षा 1251 mm होती है। मंडी जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद चंबा, सिरमौर और कांगड़ा का स्थान आता है। तो फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश का खेती योग्य जो क्षेत्र है उसमें 78% से 80% जो है वो वर्षा पर निर्भर रहता है। और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हाईएस्ट रेनफॉल होता है वो कहां पर होता है? कांगड़ा के धर्मशाला में क्या होता है? हाईएस्ट रेनफॉल होता है। तो सेकंड भी हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन जिंजर प्रोडक्शन एट नेशनल लेवल। अदरक के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का स्थान क्या है? तो ये है 7th नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इन हिमाचल प्रदेश द मोस्ट सुटेबल एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द सिट्रिक फ्रूट्स इज। हिमाचल प्रदेश में खट्टे फलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, ये कौन सा है? ये है शिवालिक। खट्टे फल जैसे आपके संतरा हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, माल्टा हो गया, ये सारे खट्टे फल जो है ये कहाँ पर? शिवालिक हिल्स में, शिवालिक पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हैज अ शिप ब्रीडिंग सेंटर बीन एस्टैब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से
किन स्थानों पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो ये हमारे पास जो है ये ज्योरी शिमला यहाँ पर भी है, नगवाई मंडी यहाँ पर भी है और ताल हमीरपुर। तो ये है आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी इसमें आ जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र है तीनों में। नेक्स्ट है द टर्म दोरुखा इन चंबा रुमाल रेफर टू। चंबा रुमाल में दोरुखा शब्द किसे संबंधित करता है? तो किसको करता है? ये करता है दो तरफा कढ़ाई तकनीक को, ऑप्शन बी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।